आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन में धीरज ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आप देखो कहीं मेल का आइकन मिलेगा आप। और धीरज ये जो मेल का आइकन है थर्ड रो के अंदर है, 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ये आइकन तभी आपको दिखेगा जब आपकी मशीन में आउटलुक इंस्टॉल होगा। मतलब एमएस ऑफिस के साथ आउटलुक की सर्विस दिखेगी, इंस्टॉल है तभी आइकन दिखता है, अदरवाइज ये आइकन नहीं दिखता। सब पता लगे आप ऑफिस में जाके ढूंढ रहे हो, इस आइकन को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है तो जब ही दिखेगा जब आपका ये एमएस ऑफिस आपके मशीन में इंस्टॉल होगा। तो अब इस पे क्लिक करो मेल पे। जब आप मेल पे क्लिक करते हो तो ये 3 आइकन आपको दिखते हैं। पहला होता है ईमेल अकाउंट, दूसरा होता है डाटा फाइल, तीसरा होता है शो प्रोफाइल। पहला ईमेल अकाउंट का मतलब है कि आप अपना ईमेल अकाउंट इसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हो फर्स्ट टाइम, या आप सेकंड टाइम। तो मतलब यहां से आ जाके आप ईमेल अकाउंट को ऐड करते हो आउटलुक के अंदर। दूसरे ऑप्शन का मतलब है डाटा फाइल। पता लगे आपके पास किसी पुरानी फाइल्स पड़ी हुई आउटलुक की, आपको वो डाटा फाइल्स को रीड करना है या उनको ऐड करके यहाँ पे दिखाना है किसी को कि हाँ भाई मेरे पास पुरानी फाइलें भी हैं आउटलुक की जिसमें मेरा डाटा है। तो उन फाइलों को रीड और राइट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद शो प्रोफाइल के अंदर अगर आपने, जैसे अभी हमने ब्राउजर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, ऐसे अगर मल्टीपल प्रोफाइल एक ही आउटलुक में आपने बना रखी है तो उनकी एंट्री यहाँ दिखती है। तो अभी आपने शो प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, अगर नहीं बना रखी होगी तो खाली दिखेगा। ये देखो एक है जो डमी प्रोफाइल है वो ही दिख रही है, ये डमी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अभी देखा था ना खाली पड़ा हुआ था, ये वो खाली वाली प्रोफाइल है, इसको रिमूव कर दो। ये रिमूव का आइकन, अरे वहीं था रिमूव का आइकन। शो प्रोफाइल पे जाओ थर्ड ऑप्शन पे, और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव। तो ये आपकी आपने प्रोफाइल रिमूव कर दी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपका लैपटॉप है, इसमें आप ये प्रोफाइल रिमूव कर रहे हो, लेकिन अगर कोई यूजर आपको बोलता है कि वे मेरे प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर दो, तो कभी भी उसकी ऐसे प्रोफाइल रिमूव नहीं करनी है। ठीक है, सब ये आपको एक लर्निंग है, दोबारा नहीं अब मेरे सामने आपके सामने आएगी, वो आज ही अपने माइंड में रख लेना ये चीज कि अगर आप किसी यूजर की मशीन पे काम कर रहे हो तो आपको इस प्रोफाइल को रिमूव नहीं करना है। क्लियर है? यस। हाँ, आप अपनी मशीन पे टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजर की मशीन पे कभी भी काम करोगे तो आपको रिमूव नहीं करनी है। ठीक है, जब तक कि ओके। आपके पास कोई रिटर्न में कम्युनिकेशन ना हो। ओके। ठीक है, चलो अब ऐड करो, ऐड ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करो। अब इसमें कोई भी नाम दे दो, पहले लिख दो पोप। पहले हम पोप की प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं, पोप। ओके करो। ठीक है, अब नीचे देखो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो तो आप पहले वाले ही आइकन में जैसे यूजर नेम डाला, ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला और नेक्स्ट कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और ओके। उसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन यही हम गूगल अगर यूज कर रहे हैं तो गूगल के केस में हमें यहाँ पे मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही आउटलुक है तो वो अपनी सारी सेटिंग ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो यहाँ पे अभी हमें मैनुअल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेटअप करना है मैनुअल पे। मैनुअल सेटअप वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करो और नेक्स्ट करो। ठीक है, अब आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले पॉप करना है, पॉप। तो पॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यूजर नेम डालना है, तो यूजर नेम आप डाल दो। देखो अब आप पर्सनल आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, क्या कॉन्फ़िगर करना है ये बताओ, पर्सनल कर लें या पहले? सर पर्सनल आईडी कर लेते हैं। ठीक है, पर्सनल आईडी पे जब आप आईमैप और पॉप इंस्टॉल करना मतलब कॉन्फ़िगर करना है, बिफोर दैट यू शुड इनेबल फर्स्ट ईमेल पॉप एंड आईमैप फ्रॉम द जीमेल। तो आप अपने पहले ओके। जीमेल पे जाओ, ओके सर। नीचे इसको मिनिमाइज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको टैब बंद मत करना। यहाँ पे पॉप एंड आईमैप की सेटिंग पे जाओ, ये आप कॉर्पोरेट वाले में हो, ध्यान देखना आईटी लिखा हुआ है वहां पे, पर्सनल में नहीं हो। सेटिंग्स पे जाओ। हाँ, नीचे देखो अभी पॉप आपका दिख रहा है, यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है, ऊपर देखो स्टेटस में पॉप डिसेबल दिख रहा है। यस। अभी इसको हमें इनेबल करना है, इनेबल करो। ठीक है, ऐसे ही आईमैप को भी इनेबल कर लो, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा, नीचे इसके नीचे आईमैप सेटिंग होती है, और सेव कर दो। अब आपने दोनों सेटिंग कर दी है इनेबल।
आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Yes. ये सेटिंग सबसे पहले इनेबल करनी है आउटलुक पे जाने से पहले। अब आपकी साइड से इनेबल हो गई, ठीक है। आपने इस आईडी पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया हुआ है, पहले ये बताओ। हाँ सर, हुआ हुआ है। किया हुआ है ना। हाँ तो सर। आपको क्या है, जो आपका जेन्युइन पासवर्ड है ना, यस। जो आपने इसका आईडी का जो पासवर्ड रखा है, आउटलुक में वो पासवर्ड काम नहीं करेगा। तो गूगल में हमारे पास अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगर है, तो हमें एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा पासवर्ड बोलते हैं दिव्या? क्या? अभी धीरज आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहा है, इसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया हुआ है, तो इसको कौन सा पासवर्ड लगेगा आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं आना अनु, कौन सा पासवर्ड लगेगा जरा बताओ। फिर ऐप पासवर्ड। वेरी गुड। तो हमें ऐप पासवर्ड लगेगा। तो ऐप पासवर्ड सबसे पहले बनाते कैसे हैं वो देख लो, ठीक है। तो एक काम करो, आ जाओ जरा सेटिंग्स पे, जो और पर्सनल विंडो। अकाउंट, नहीं हाँ। पर्सनल अकाउंट इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी पहले पहले पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ओके। में आपने क्या किया, आईमैप इनेबल किया। दूसरे स्टेप में हाँ, हम जा रहे हैं सेटिंग्स में, जो सिक्योरिटी की सेटिंग होती है। हाँ, यहाँ पे जाओ, जहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसी में देखो ऐप पासवर्ड लिखा होगा, लिखा हुआ है ना, यस। नन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करो, अपना करंट पासवर्ड डालो, ठीक है। यहाँ पे हमें सेटिंग सेलेक्ट करनी है, क्या एक्सेस करना है, मेल से एक्सेस करना है, तो मेल ऑप्शन को सेलेक्ट करो। और कहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो ये कहेगा विंडो कंप्यूटर में यूज करना चाहता हूँ, तो विंडो कंप्यूटर सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमें 16 डिजिट का हमें एक पासवर्ड नजर आता है, ठीक है। एक पासवर्ड 16 डिजिट का है, इस पासवर्ड को कॉपी करके नोटपैड में लेके आ जाओ। इस पासवर्ड की हमें जरूरत पड़ने वाली है, बस ठीक है। अब आ जाओ अपने आउटलुक पे। हाँ, सबसे पहले अपना यूजर नेम दे दो, जो आपका यूजर नेम है। पहले इसमें नाम लिखना है पूरा अपना। हाँ हाँ, नाम नाम सिंपल। नाम के बाद में आप ये भी लिख सकते हो, बस वो जो दे दिया था हमने ना, हाँ नाम नाम लिख दो बस। ईमेल आईडी पूरी टाइप करो, ठीक है। इसमें इनकमिंग एड्रेस, तो देखो ये वो सर्वर का एड्रेस है, जो आप जब वहां पे एक आईडी ऐड कर रहे थे ना, वहां पे आप मुझे अभी बता रहे थे, जब ये 103 का क्या मत 143 का 1110 का इनसे नहीं चल रहा है, तो यस। वहां पे ना आईएमएफ सर्वर का नेम लिखा हुआ था। तो देखो पोप के लिए आईएमएफ सर्वर अलग होता है और आईएमएफ के लिए आईएमएफ सर्वर अलग होता है। तो जो पोप का सर्वर है, आप नोट कर लो अगर नोटपैड है तो, पोप के लिए होता है pop.gmail.com, ओके। pop.gmail.com, और आईएमएफ के लिए होता है imap.gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कन्फिगर कर रहे हैं, पोप से कन्फिगर कर रहे हैं। तो पोप, हाँ पोप का जो एड्रेस है pop.gmail.com, और गूगल में जो एसएमटीपी सर्वर है गूगल का, वो दोनों के लिए सेम होता है, वो आपका smtp.gmail.com, smtp.gmail.com। तो जो ऐप पासवर्ड जनरेट कर रहा था वो डालना है। हाँ जी, जो पासवर्ड जनरेट किया था वो डालना है, ठीक है। अब आपको जाना है मोर सेटिंग पे। यहाँ पे दो छोटी छोटी सेटिंग और करनी है। आउटगोइंग सर्वर पे जाओ, यहाँ ये जो चेकबॉक्स लगा फर्स्ट वाला, इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दो। हाँ, अब एडवांस सेटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया था जीमेल, कौन से जीमेल का प्रोटोकॉल मैंने कहा था, ये सिंपल वाला यूज नहीं करता है। यस। तो यहाँ पे नीचे सिक्योर वाला एसएसएल जो लिखा है उस पे चेक लगाओ पहले।
जैसे चेक लगाया ऑटोमेटिक वो 995 हो गया। इसके बाद यहाँ जहाँ नन लिखा हुआ है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे SSL सेलेक्ट करो, और यहाँ जो 25 है इसकी जगह 465 डाल दो, 465। तो यहाँ पे जो SMTP जो पोर्ट यूज करता है फॉर सेंडिंग ईमेल वो 465 है। एक पोर्ट नंबर और है जिसको हम 587 बोलते हैं, 587 नोट कर लेना। गूगल के SMTP के लिए दो पोर्ट यूज करते हैं, एक होता है 465 जो हमारा SSL के लिए होता है, एक होता है 587 वो होता है TLS के लिए। और इसको ओके कर दो। रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, हाँ ओके करो। ओके ओके ओके, अरे कैंसिल पे दबा लग गया लग रहा है। कर दिया। मोर सेटिंग पे जाओ दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कैंसिल बटन दबा दिया। नहीं एडवांस पे और दिखाओ, ठीक है। नहीं, नहीं नहीं, बस मुझे ये ऐसा वही लगा नहीं रहता है। कैंसिल बटन दब गया ओके है। चलो, आप सबसे पहले अगर आप नेक्स्ट करोगे तो भी टेस्टिंग स्टार्ट हो ओके के जाएगी, बाद या ऊपर जो लिखा है ना ऑटोमेटिकली टेस्ट अकाउंट सेटिंग, वहां से भी आप कर सकते हो। टेस्ट अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर दो या नेक्स्ट कर दो, दोनों में से कुछ भी कर दो। क्लिक करना पड़ेगा टेस्ट अकाउंट सेटिंग, हाँ। अब ये टेस्ट करेगा और आपको एक टेस्ट मेल भेजेगा। अगर हमारी सारी सेटिंग ओके होगी तो हमें ये यहाँ कंप्लीट स्टेटस में कंप्लीट आ जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमने कोई भी सेटिंग ऐसी पेंडिंग नहीं छोड़ी है, हो गया। ठीक है। हमने कोई भी ऐसी सेटिंग पेंडिंग नहीं छोड़ी जिसके चलते आपका पहला यस पोप कंप्लीट हो गया, SMTP भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर डन। आपने डन कर दिया, आउटलुक कॉन्फ़िगर कर दिया, क्लोज करो। क्लोज हाँ, नीचे फिनिश। फिनिश। हाँ, अब आपने कौन सी प्रोफाइल बनाई थी? पॉप प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है। फिर ये कौन वाली सी करेंगे प्रोफाइल? अपने। पॉप। तो अब एक काम करो, सबसे पहले अपना पर्सनल जीमेल पे जाओ। टॉप ठीक। पर्सनल जीमेल, हाँ पहले वाले टैब पे क्लिक कर दो। हाँ वेट करो, तुम्हारा आज नेट थोड़ा स्लो है यार। यस। मोबाइल से चला रहे हो क्या? ओके, अनु का एक क्वेश्चन है, नहीं सर पहले एक सेकंड अनु, वाईफाई है। यहाँ पे देख पता लेते हैं। नहीं देखो आज धीरज, यहाँ आज पे जो कैसे। मेल काउंट है, अच्छा वाईफाई है, फिर तो नहीं चला होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे देखो 2445 मतलब 2445 मेल आपकी इनबॉक्स में है, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे अनरीड मेल दिख रही है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बीच में यहाँ पे देखूं जहाँ यस काउंटिंग सर। आती है मेल की, 3008 मेल। यस तो सर। अभी आप यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी मेल वहां पे एक देखो, मैंने बताया था अभी जो डिफरेंस बताया था, पोप के अंदर सारी की सारी ईमेल ऑल फोल्डर आ जाएगा, उसी के अंदर सारी की सारी मेल दिखेगी। तो अब आप आउटलुक ओपन करो जरा, जो ये खुला हुआ है ना आउटलुक का येलो कलर के दिख रहा बटन नीचे, आउटलुक का जो आइकन कंट्रोल पैनल से जो पहले है, कंट्रोल पैनल से पहले का जो आइकन, हाँ इसको बंद करो और दोबारा चालू हाँ करो। आउटलुक को बंद करके दोबारा चालू करो। सर वही दोबारा। रन में जाके आउटलुक लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखने स्टार्ट हो गया, धीरज बाली 604, इनबॉक्स आ गया, सेंड आ गया। अब यहाँ पे सर इसके सारी बाद की क्या करना सारी, है? अभी आपको इनबॉक्स, ये अभी क्या है, ये हाइड बटन को क्लिक करो पहले। यस सर। हाइड बटन पे क्लिक नहीं हुआ गया। किस साइड है सर है?
बटन नहीं मिल रहा। और जहाँ शेयरिंग, जहाँ स्टॉप शेयरिंग लिखा उसके जस्ट बाद है। अरे ये यहाँ पे नीचे जहाँ स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है ना नीचे मीट, हाँ बस 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 ठीक है। यहाँ पे एक सेंडिंग एरर दिखा रहा है, यहाँ पे एक हाँ सेंड सर, हो एंड रिसीव एरर दिखा रहा है नीचे। इसका मतलब कोई ना कोई इशू है सेंडिंग और रिसीविंग में। ठीक है, जब तक ये 1 मिनट गया। वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिक्स नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। जब तक अनु का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अनु क्या क्वेश्चन था? सर मैं जब कॉन्फ़िगर कर रही थी ना पॉप से ही, तो मैंने उसमें SMTP में 587 लिखा था और ठीक है, SSL सिलेक्ट था, तो वो हुआ नहीं था, मतलब वो एरर बता रहा था। तो देखो, अभी आपने बोला कि TLS हाँ TSL, हाँ, हाँ, जो तो वो टीएलएस है सर, उसका 587 है और एसएसएल के लिए 465 है। तो दोनों के लिए ये पोर्ट नंबर है अपने। सर ये मतलब क्या है, ये SSL और देखो TSL क्या है? एसएसएल, देखो इनक्रिप्शन, देखो जो मोर सिक्योर है वो टीएलएस है और जो लेस अच्छा, सिक्योर है वो एसएसएल है दोनों ही सिक्योर, उनको कोई हैक नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के लिए है मतलब ये? बट सिक्योरिटी के लिए जो डाटा इंक्रिप्शन होता है ना, ताकि अगर कोई बंदा हमारे कनेक्शन को हैक करने की कोशिश करता है तो हैक नहीं होगा वो। अगर हैक ठीक कर है। भी लिया तो रीड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बस ये थोड़ी सिक्योरिटी है, डाटा की सिक्योरिटी, इनक्रिप्ट, डाटा को इनक्रिप्ट, इनक्रिप्शन सिक्योरिटी है बस। अच्छा, ठीक है धीरज, आपका ये एरर आ रहा है, इस एरर पे जरा एक बार क्लिक करना नीचे, हाँ इस पे क्लिक करना। ये क्या कह रहा है धीरज? रिसीविंग एरर, द सर्वर इज टेम्परेरी इशू है ये। ठीक है, ये थोड़ी बहुत देर में अपने आप फिक्स हो जाएगा धीरज। एक काम करो, इसको क्लोज करो और यहाँ पे ऊपर देखो सेंड एंड रिसीव का बटन है, उस पे जाओ। ऊपर ऊपर जहाँ पे होम के बाद सेंड एंड रिसीव लिखा है, हाँ यहाँ पे सिंक ऑल फोल्डर पे क्लिक कर दो। सेंड एंड रिसीव ऑल फर्स्ट आइकन, ये फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हाँ ये ठीक है। अब देखो ये सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा और आपकी जितनी भी वहां पे मेल है वो सारी की सारी यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। देखो हो गई स्टार्ट। यस। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ओनली सारी मेल जो आपने सेंड करी है वो भी इनबॉक्स में डाल रहा है, जो कहीं भी होंगे वो सारी इनबॉक्स में डाल देगा। ओके ठीक है, इसमें कोई फोल्डर स्ट्रक्चर आपने उसमें बना रखा होगा तो वो यहाँ नहीं दिखेगा। ये डिफॉल्ट है जो इसका आउटलुक का है। सर, ठीक जो है, लेबल्स वाली मेल होंगी वो भी सारी? वो मेल सब एक ही फोल्डर में डाल देगा यहाँ पे। अगर ओके, यहाँ पे आपको अगर अपना लेबल वेबल बनाने तो स्टार्टिंग से दोबारा रूल वूल सब यहाँ पे आउटलुक में दोबारा बनेंगे। ठीक है। क्लियर है? चलो अब इसको क्लोज करो, नहीं तो सारा इंटरनेट अभी ये खा जाएगा। क्लोज कर दो, ऊपर से भी क्लोज कर दो। तो ये था आपका पोप। अब हम करते हैं आई मैप। अगेन आप कंट्रोल पैनल पे जाओ। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे जाओ ठीक है। और कंट्रोल पैनल में मेल वाले आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अब एक और प्रोफाइल ऐड करेंगे हम, ऐड प्रोफाइल। अभी एक प्रोफाइल आपकी पोप की एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ आई मैप लिख दो। ओके करो। हाँ बताओ नीचे कौन सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करो, मैनुअल सेटिंग वाला। हम्म, ठीक है। आशीष कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई तुम्हारा अभी तक? कोई भी क्वेश्चन हो तो आशीष पूछ लेना मेरे से। सर, ऐप पासवर्ड दोबारा जनरेट करना पड़ेगा? अभी एक बार ट्राई करते हैं यार। पहली बार मैंने एक बार ये यूज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि सेम पासवर्ड हम एक ही बार दो जगह यूज कर सकते हैं क्या? वैसे तो एक ही जगह यूज होता है, बट लेट्स ट्राई, क्या पता हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। ओके। धीरज, अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी के बाद जो पोप का आइकन है इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, आई मैप। आई मैप का भी जो मैंने इनकमिंग एड्रेस बताया था वो था imap.gmail.com। SMTP सेम ही था जो हमारा प्रीवियसली हमने यूज किया था। smtp.gmail.com। इंटरव्यू के अंदर धीरज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये ध्यान रखना कि सर, पोर्ट कौन सा? का क्या क्या एड्रेस है, पोर्ट नंबर क्या है। ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, एकदम श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना पड़ेगा आपको। मोर सेटिंग पे क्लिक करो, जरा पासवर्ड डाल दो पहले, वही पेस्ट करो, एक बार ट्राई करते हैं।
ये चलता है क्या? दो जगह हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। मोर सेटिंग पे जाओ, आउटगोइंग पे जाओ, यस, एडवांस सेटिंग पे जाओ। यहाँ पे हमें नीचे टीएलएस सेलेक्ट करना है, इधर नन की जगह एसएसएल, सॉरी नन की जगह एसएसएल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एसएसएल, पोर्ट नंबर क्या था? नीचे का पोर्ट नंबर 25 की जगह क्या आएगा? 465, 465। ठीक है। तो ये आपने पोर्ट नंबर डाल दिया। यहाँ पे इनकमिंग जो एड्रेस दिख रहा है 993, नीचे है 465, यस सर। ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। पोर्ट नंबर आपने डाल दिए हैं, देखो 995 है पोप के लिए और 993 आईएमएफ के लिए। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, नोट करके रख लेना। पोप के लिए आपका है 995, आईएमएफ के लिए 993, एसएसएल के लिए, ठीक है। और ये आपने डाल दिया 465, और 465 होता है एसएमटीपी का और एसएसएल के लिए। ओके करो, सर नेक्स्ट करूं? करो नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या होता है। कर सकते हैं इसको। हाँ करो, देखते हैं ना कि ये सेम पासवर्ड लेता है नहीं लेता, इससे पता लग जाएगा। ले लेगा सर, गूगल पे तो यही कह रखा है। अच्छा, यही क्या रखा है? वो वेरी गुड यार, आपने मेरा इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बना दिया है। मैं अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा करूंगा, लेकिन आप लोगों से नहीं पूछूंगा। सर सर हो गया शायद। हाँ, कनेक्शन बन गया, वेरी गुड। ठीक है, क्लोज कर दो, फिनिश, ओके करो, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब जरा आउटलुक ओपन करो। अब देखो यहाँ पे धीरज, बाय डिफॉल्ट पुरानी प्रोफाइल खुल के आ गई। यस अब सर। आपने तो एक प्रोफाइल और बनाई है, तो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पे आप इसको बंद करो और कंट्रोल पैनल में दोबारा जाओ, मेल्स पे जाओ। अब यहाँ पे मेल्स में शो प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। इसमें देखो प्रॉम्प्ट, देखो बाय डिफॉल्ट आपकी पॉप वाली प्रोफाइल खुली है। जब भी आप आउटलुक ओपन करोगे हमेशा पॉप की प्रोफाइल खुलेगी। हमें यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रॉम्प्ट फॉर ए प्रोफाइल टू बी यूज। ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा, वी गेट ए स्क्रीन, अप्लाई ओके कर दो। अब एक पॉपअप आ जाएगा, ओके कर दो और आउटलुक ओपन करो। एक सेकंड सर, अभी हुआ नहीं, अप्लाई पे क्लिक तो कर हो गया, अप्लाई बटन आ गया ना, ओके करो बस, ओके कर दो, ओके। हाँ, अब आउटलुक खोलूं सर? हाँ, आउटलुक ओपन करो। जब आउटलुक ओपन करोगे तो पहले हमारा देखो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, नो अब सर। आपका प्रॉम्प्ट आना स्टार्ट हो गया। तो आपने प्रॉम्प्ट इनेबल कर दिया, तो नाउ यू हैव चूज प्रोफाइल विच यू वांट टू ओपन, जस्ट सेलेक्ट दैट प्रोफाइल, सेलेक्ट करो, अब ओके करो। नाउ यू आर एबल टू ओपन आईएमएफ प्रोफाइल। अब आईएमएफ की प्रोफाइल में इफ यू सी इन लेफ्ट साइड, तो आपने गूगल में एबीसी नाम से फोल्डर, बीसीसी, सीसी, एचएचएच, यस सर। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे विजिबल होने लगे। ये जीमेल के पास जो एरो बना है उस पर क्लिक करो, ड्रॉप डाउन का एरो बना है, जीमेल जहां लिखा हुआ है ईमेल आईडी के जस्ट नीचे। सर यहाँ पे? हाँ, तो एरो पे क्लिक करो, आप जीमेल पे क्लिक कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बन के आ गया है। यस। तो पोप में एक डिफरेंस आपको ये पता लगा कि भाई हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर उसमें पोप में नहीं आता है, लेकिन आईएमएफ में आ जाता है, सारे के सारे फोल्ड। अब इनबॉक्स पे क्लिक करना जरा, जहां इनबॉक्स जो लिखा है। अब इनबॉक्स में से जैसे अभी इनबॉक्स पे आपने क्लिक किया तो अभी आपकी मेल शो होने स्टार्ट हो जाएगी, देखना। इसमें से जो सिक्योरिटी अलर्ट की मेल देखो, दो मेल दिख रही है। यस सर। 10 थर्सडे की दिख रही है, 10:11 की रात की। इन दोनों मेलों को डिलीट कर दो। तो यहां से अगर आप डिलीट करोगे, एक को डिलीट कर दो पहले, बस, ठीक है। अब ऊपर जीमेल पे चेक करो कि ऊपर से जीमेल से डिलीट हुई नहीं हुई है। अगर यहां से कोई भी मेल आप डिलीट करते हो तो वो ऊपर से जीमेल से भी डिलीट हो जाएगी।
जीमेल में जाओ जरा, पर्सनल जीमेल में अपने, और वो मेल निकालो थर्सडे की, जो 10 बजे की मेल थी, 2 मेल थी, उसमें से एक मेल देखो, अभी दिखनी बंद हो जाएगी। ये सिक्योरिटी की थी क्या, ये अलर्ट्स वाली? हाँ सर, सर ये नहीं। हाँ, अब 2 मेल थी, एक डिलीट हो गई ना। यस सर। अब इस मेल को यहां से डिलीट कर दो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ आउटलुक में। अब ये यहां से डिलीट हो गई। मैंने रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे तो दिखनी बंद हो जाएगी। 10:04। 10:04 वाली है, हो जाएगी। तो यहाँ पे टू वे सिंक्रोनाइजेशन था। ओके सर। ठीक है, टू वे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, अगर यहाँ से आप कोई मेल डिलीट करोगे नीचे से तो ऊपर से हो जाएगी, और ऊपर से डिलीट करोगे तो नीचे नीचे। से हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ी देर में यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जैसे ही वो सिंक्रोनाइजेशन इससे को क्योंकि अभी आपका मेल सिंक हो रहा है ना, यस। तो ये आपका टाइम लगाएगा, क्योंकि पहले सारी मेल सिंक होगी, उसके बाद ये अप टू डेट रहेगा। तो नीचे से कोई भी मेल डिलीट करोगे तो ऊपर से डिलीट हो जाएगी। इसका मतलब ये है टू वे सिंक्रोनाइजेशन। टू वे सिंक्रोनाइजेशन में अगर मैं ब्राउजर से कुछ भी डिलीट करता हूं तो नीचे से डिलीट हो जाएगा, और यहां से डिलीट करूंगा तो ऊपर से डिलीट हो जाएगा। तो ये टू वे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर का आपको बता दिया। आपको मैंने दूसरा क्या बताया, टू वे सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा इसमें होता है आपका जो प्रोफाइल है, देखो पोप है फास्ट और आईएमएप है स्लो। पोप फास्ट इसलिए है क्योंकि उसमें सारा का सारा ये डाउनलोड करके रख लेता है, लेकिन आईएमएप स्लो इसलिए है कि भैया इसमें जब तक आप उस मेल पे क्लिक नहीं करोगे वो अपनी कैशे में ही रखता है, उसको डाउनलोड नहीं करता, उसका हेडर हेडर रहता है। अभी आपके 10 मिनट नहीं हुए आउटलुक सिंक हुए, और यहाँ पे 2000 से ज्यादा मेल सिंक हो गई, लेकिन वहीं अगर आप पोप यूज करोगे तो देखना इसमें डिफरेंस कितना मिलेगा। पोप में तो अभी 200-300 तक ही रहता। ठीक है, सर पॉप स्लो है और ये आईपैड फास्ट है। हाँ आई नहीं नहीं, वैसे देखो यहाँ पे टू वे सिंक्रोनाइजेशन होता है तो आईएमएप थोड़ा स्लो रहता है पोप की अपेक्षा, पोप फास्ट होता है। क्योंकि पोप क्या करता है, डाउनलोड करके सारे के सारे एक साथ पूरी की पूरी मेल को डाउनलोड करके रख लेता है। और आईएमएप के अंदर क्या होता है, ये ओनली हेडर है, जब तक आप उस मेल पे क्लिक नहीं करोगे जब तक वो पूरी मेल डाउनलोड नहीं करता है। मतलब हेडर हेडर डाउनलोड करेगा कि बॉडी क्या है मैसेज की, अटैचमेंट अटैचमेंट कुछ डाउनलोड नहीं करता है जब तक कि आप उस मेल पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, ये 2-4 बार इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये आपके 3000 के करीब मेल सिंक हो गए हैं, इसको बंद कर दो। अब आप पोप की प्रोफाइल ओपन करो। सर कंट्रोल पर नहीं जाता। नहीं नहीं, पोप कहाँ से ओपन करूंगा, आउटलुक में जाओ ना, आउटलुक में प्रोफाइल दोनों बन गई ना। अब कंट्रोल पैनल में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो बस आउटलुक के अंदर हमने 2 प्रोफाइल बना ली, एक आईएमएप की एक पोप की। पोप की चलाओ, ओके करो। अरे ये क्या कर रहे हो, कैंसिल क्यों कर रहे हो, ये ओके करो ना। हाँ, यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर ऑप्शन आता है। ठीक है, तो पोप एंड आईएमएप। अब आप ठीक है, अब देखो इसमें सिंक्रोनाइजेशन कितना स्लो हो रहा है। यस। उसमें लगातार बढ़ता ही जा रहा था, इसमें स्लो होता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसमें हेडर डाउनलोड हो रहे थे और इसमें एक एक मेल को पूरी की पूरी अटैचमेंट के साथ डाउनलोड करके दे रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है फर्स्ट टाइम में, जब तक आपकी सारी की सारी नहीं हो जाती डाउनलोड। और डाउनलोड जब हो जाती है उसके बाद तो फिर आपका बल्ले बल्ले, फिर तो ये कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बस यहां से आप कोई मेल डिलीट करोगे ना तो ऊपर से वो मेल डिलीट नहीं होती है। डिफरेंस एक ये वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब आते हैं इसके डाटाबेस में। देखो ये जब ये सारी मेल यहाँ डाउनलोड हो रही है आपके लोकल कंप्यूटर में, तो ये अपना एक डाटाबेस बना रही है। उस डाटाबेस को हम बोलते हैं पीएसटी डाटाबेस, pst.pst। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डाटाबेस फाइल ऑफ आउटलुक, तो आउटलुक की डाटाबेस फाइल है पीएसटी। और कहाँ पे ये लोकेटेड होती है, कहाँ पे ये रहती है,
अनु बताओ जरा, आप कहाँ पे चेक करेंगे? तो ये बाय डिफॉल्ट सी फोल्डर में जाके सेव होती है, सी वेरी गुड। फोल्डर में भी। और ये सी बट ना ड्राइव में इसको बाय चेंज डिफॉल्ट कर। जाती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हाइड रहती है। तो हमें हाँ, इस फाइल पे डायरेक्ट जाना हो तो अनु कैसे जाएंगे? डायरेक्ट विदाउट जाना ओपन। होता है हाँ, सी यहाँ पे, ड्राइव में है फिर विदाउट जाएंगे। फाइल पे, यहाँ फाइल में जाके फाइल पे क्लिक करो भाई, जैसे जैसे अब अनु बता रही वैसे कैसे क्लिक करो। अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग पे आओ भाई, यही, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स पे आओ भाई, वेरी गुड। और यहाँ ये पे जो है। ओपन फाइल लोकेशन जो ऑप्शन है ना, हम्म, ओपन हाँ ये फाइल लोकेशन, ये क्लिक करोगे तो ये फाइल आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे आपकी जहां पे आपकी प्रोफाइल स्टोर है। तो यस। अभी आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना, तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। अभी 49 पॉइंट दिख रहा है, 865। रिफ्रेश करो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी मेल डाउनलोड हो रही है। तो धीरे 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 ये साइज पॉप के अंदर बढ़ता रहेगा। रिफ्रेश करो जरा, बड़ा स्लो कैसे, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, बढ़ ही नहीं रहा है। एक काम करो, इसको बंद करो दोबारा, जहां पे जाओ, हाँ ओपन करो। कुछ नहीं है। बटन क्यों नहीं रहा साइज? एक काम करो, इसको बंद, फिर दोबारा क्लोज करो, इसको कैंसिल करो। ऊपर से वो मेल सिंक्रोनाइजेशन बंद हो गया लग रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, 266 पे रुक गया है। Yes. एक काम करो, सेंड रिसीव पे दोबारा जाओ, कोई हो सकता है कुछ एरर आ गया हो। सेंड रिसीव जो होम के बाद जो आइकन है सेंड रिसीव, उस पे क्लिक करो। हाँ, और सेंड ऑल, हाँ ठीक है, क्लिक करो। हाँ, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब जाके अब दोबारा देखो, इसको कर दो क्लोज। हाँ, अब जाओ जरा वहीं फाइल पे, अकाउंट सेटिंग, हाँ वेरी मम्मी, गुड। मेरी क्लास हो रही है, थोड़ी देर में करूँ फोन। ठीक है, डाटा पे क्लिक करो, ओपन फाइल होल्डर। अब रिफ्रेश करो, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अब शायद। सर उसमें नहीं है। बढ़ क्यों नहीं रहा? एक काम करो, मुझे लग रहा है इसको इसको वो करो, क्लोज करो। ये बाइट्स में है, तुम्हारी फाइलों का साइज है नहीं। रुको, ओके, इसको बंद करो। ठीक है, ये जो सारी मेल्स है ना, ये बाइट्स में है। बाइट्स की फाइल है ना, थोड़ा सा हैवी अटैचमेंट आने दो, थोड़ा सा और बढ़ने दो मेल्स, ठीक है ना। एक दो मेल ओपन कर लेना जरा, बाली वाली ये जो है ना, धीरज बाली, हाँ ये ओपन करो। हाँ, बंद कर दो अब। एक दो और ओपन कर लो, ठीक है। अब जाके चेक करना साइज, नॉर्मली बढ़ता है साइज, अभी आपके केस में देख रहे हैं क्यों नहीं बढ़ रहा है। बढ़ हाँ, गया। बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी जो ये साइज बढ़ता जाएगा, जब तक आपकी सारी मेल सिंक नहीं हो जाएगी, ये साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है बढ़ने में, बाकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके दोनों प्रोफाइल हमने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब आपका पहले टास्क सुन लो धीरज, आज सभी लोगों को क्या क्या टास्क करने हैं। दोनों जो प्रोफाइल बनाई है, एक एक नोट बना लेना, उसमें 4 डिफरेंस, पोप एंड आइप में क्या डिफरेंस होते हैं ये पता होना चाहिए। पोर्ट नंबर कौन कौन से यूज होते हैं पता होना चाहिए। एसएसएल के लिए कौन सा पोर्ट है और टीएलएस के लिए कौन सा है ये पता होना चाहिए। पोर्ट नंबर आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आउटलुक कॉन्फ़िगर करके देखो। अनु को मुझे लग रहा है कि अच्छा हैंड्स ऑन हो गया है, क्योंकि इसने सारे सारे ऑप्शन आउटलुक के बता दिए हैं। दिव्या, आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आशीष, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। धीरज, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप 2 बार कॉन्फ़िगर, इसको डिलीट कर देना। डिलीट करना मैंने बता दिया। प्रोफाइल कहां से डिलीट करनी है? कंट्रोल पैनल में जाके, मेल में जाके, वहां प्रोफाइल का जो आइकन आता है वहां से इनको डिलीट करके दोबारा अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करके ट्राई करना, ताकि ओके आपके सर। रेडी हो जाए, ठीक है। ठीक है। यहां से इनको रिमूव करके दोबारा ऐड करना है। एक तो ये टास्क हो गया, ठीक है। मैं कल आपको क्वेश्चन पुटअप करूंगा इसमें, ठीक है। दूसरा, इसको 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 बंद करो, ठीक है। तो आउटलुक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सर अब हाँ जी बताओ। जैसे कि आपने बताया कि पॉप में ना मतलब धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होती है मेल, हम्म तो हम उसे फास्टर क्यों कहते हैं सर?